हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिक्स प्रेपोजिशन। अब कई लोग कहेंगे कि मैम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में तो फिक्स प्रेपोजिशन का तो कोई टॉपिक ही नहीं दे रखा अलग से। आपके टॉपिक है प्रेपोजिशन का, और कुछ ऐसी वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं। आज मैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ जो हमेशा अपने बाद में क्या लेते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रेपोजिशन लेते हैं, और अगर इसके अलावा हम कोई दूसरा प्रेपोजिशन यूज करते हैं तो वो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। ऐसे ही वर्ड्स लिए हैं जो हम यूजुअली यूज लेते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक फिक्स प्रेपोजिशन कि कौन कौन से ऐसी वर्ब्स, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में कौन सा प्रेपोजिशन लेते हैं, और उसके सेंस को भी समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि मैं साथ साथ आपको सेंटेंस मतलब एग्जाम्पल भी बताऊंगी, क्योंकि कोई भी चीज होती है, इंग्लिश का ये रूल है कि कोई भी चीज है उसको रटने की बजाय उसको एग्जाम्पल से बहुत ही इजी वे में समझा जा सकता है। चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है सफर ए लॉस। अब देखो, सफर ए लॉस एंड सफर फ्रॉम। सफर फ्रॉम कब लेगा और सफर फ्रॉम कब नहीं लेगा। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, मैंने आपको टीवी और आईटीवी पढ़ाई है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, जो वो हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे तो बीच में क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, बीच में आएगा प्रेपोजिशन। तो इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। सफर ए लॉस। एग्जाम्पल देखो, ही सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस। सफर के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आया, तो सफर्ड ए लॉस होगा, तब सफर के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखा है, ही सफर्ड हैवी लॉस इन बिजनेस। और सफर के बाद में सफर फ्रॉम कब लेगा, सफर फ्रॉम लेगा किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं, किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड ही इज नॉट लाइकली टू सर्वाइव लॉन्ग। सफर फ्रॉम कब लेगा, फ्रॉम प्रेपोजिशन लेगा जब हम किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं और हम किसी बिजनेस में या फिर कोई हैवी लॉस होता है हमें, तो सफर अपने बाद में फ्रॉम नहीं लेगा। नेक्स्ट है गुड एट। गुड एट को किस सेंस में यूज करोगे, एक्सपर्ट के सेंस में। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज गुड एट पियानो, ही इज गुड एट पियानो। ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज गुड एट पोइट्री, ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है, तो गुड अपने साथ में एट प्रेपोजिशन लेगा, किस सेंस में, जब उसका सेंस आए एक्सपर्ट। ओके, नेक्स्ट है की टू। तो की टू सक्सेस, बहुत सारे लोग यूज करते हैं की टू। तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। नेक्स्ट है ग्रीव। एक वर्ब है ग्रीव, यानी दुख व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना। तो ग्रीव अपने बाद में फॉर भी लेता है, ओवर भी लेता है और एट भी लेता है। अब हम ये देखेंगे कि फॉर कब लेगा, एट कब लेगा और ओवर कब लेगा, क्योंकि एग्जाम में जो आपके प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आएंगे उनमें ब्लैंक छोड़ा हुआ आएगा। तो जैसे मान लो ग्रीव है, ग्रीव के जस्ट बाद में खालिस्तान छोड़ रखा है और उसके बाद में कोई थिंग आ गई, ब्रैकेट के बाद जो ब्लैंक छोड़ा है उसके बाद में कोई थिंग आ गई, तब आप ओवर का यूज करोगे, ना कि फॉर का। एग्जाम्पल देखो, ग्रीव फॉर अ पर्सन, ग्रीव ओवर अ थिंग, ग्रीव एट एन इवेंट, मतलब कोई घटना। एग्जाम्पल देखो, ही ग्रीव्ड फॉर द विक्टिम्स ऑफ द स्टॉर्म। ग्रीव फॉर किसके लिए, विक्टिम्स के लिए, दुख व्यक्त किया। ही ग्रीव्ड ओवर द लॉस। अब कोई चीज है, ये जो लॉस है वो कोई चीज है, तो ग्रीव ओवर।
ओवर द लॉस ऑफ मनी इन बिजनेस। ग्रीव एट कब लेगा? ही ग्रीव्ड एट माई फादर्स डेथ, ये कोई घटना है तो ग्रीव एट। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो पिटी, पिटी फॉर कब लेगा, पिटी ऑन कब लेगा और पिटी अपने बाद में प्रेपोजिशन कब नहीं लेगा। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये चीजें, अच्छे से क्लियर करो। जब फील के साथ पिटी आए, फील पिटी, फील के साथ पिटी आए तब ये लेगा फॉर, और टेक के साथ पिटी आए, दया, टेक के साथ पिटी आए तो ये लेगा ऑन, और जब सिंगल पिटी आए तो इसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, वी शुड फील पिटी फॉर द पुअर, फील पिटी फॉर द पुअर, मतलब फील के साथ में पिटी आया है तो फॉर लगा है। ही शुड टेक पिटी ऑन द पुअर, अब टेक के साथ में पिटी आया है तो ऑन आएगा, यही तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट होती है। ही शुड टेक पिटी ऑन द पुअर। नेक्स्ट है वी शुड पिटी द पुअर, दया करना। नेक्स्ट है पार्ट विद अ थिंग, पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, अलग होना। ए माइजर कैन नॉट पार्ट विद अ सिंगल पेनी, पार्ट विद अ थिंग, पार्ट के बाद में प्रेपोजिशन विद कब आएगा? जब उसके बाद में कोई थिंग, कोई वस्तु हो। और पार्ट फ्रॉम कब लेगा? जब फ्रॉम के बाद में कोई पर्सन हो, जैसे आई पार्टेड फ्रॉम माई फ्रेंड इन दिल्ली। नेक्स्ट है क्वारल। अब क्वारल विद भी लेता है, क्वारल ओवर भी लेता है। क्वारल विद अ पर्सन, क्वारल ओवर ए थिंग, कोई मैटर है, कोई मैटर है उसके लिए यूज करेंगे क्वारल ओवर, और कोई पर्सन के साथ लड़ाई हो गई उसके लिए यूज करेंगे क्वारल विद। एग्जाम्पल देखो, यू शुड नॉट क्वारल विद योर बेस्ट फ्रेंड, यू शुड नॉट क्वारल विद योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे क्वारल ओवर द डिवीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, ओवर आया है क्वारल के साथ, क्यों? क्योंकि कोई मैटर है। कौन सा मैटर है? द डिवीजन ऑफ देयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एंटीपैथी। अब देखो एंटीपैथी अगेंस्ट अ पर्सन, जब किसी पर्सन से एंटीपैथी होती है तब एंटीपैथी के बाद में प्रेपोजिशन आएगा अगेंस्ट। जब किसी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा घृणा होती है किसी वस्तु के प्रति, तब एंटीपैथी के बाद आएगा टू। तो एंटीपैथी अगेंस्ट अ पर्सन, एंटीपैथी टू अ थिंग। एग्जाम्पल देखो, वी शुड नॉट हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर। अब जो द पुअर है वो क्या है? वो पीपल है, पर्सन है, तो एंटीपैथी अगेंस्ट आया है। आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, एंटीपैथी टू मतलब किसी चीज से, तो किससे? वाइन से, यानी घृणा होना। नेक्स्ट है आंसर फॉर और अकाउंट फॉर। आंसर फॉर और अकाउंट फॉर, आंसर और अकाउंट दोनों अपने बाद में फॉर प्रेपोजिशन लेंगे, और ये किस सेंस में यूज किए जाएंगे? एक्सप्लेन करने के सेंस में। एग्जाम्पल देखो, यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसडीड्स, आंसर फॉर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड अकाउंट फॉर योर अब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, आंसर फॉर अकाउंट फॉर। नेक्स्ट है एफिलिएटेड टू। अब देखो एफिलिएटेड टू कब लेगा? जब वो एफिलिएटेड जो है वो किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड के लिए यूज होगा। और एफिलिएटेड विद कब लेगा? जब कोई पार्टी के लिए यूज होगा, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे। एग्जाम्पल से समझो, दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड to a university, affiliated with a party. My father is affiliated with BJP. आगे चलते हैं, agree with a person, agree on a point, agree to views, या कोई agree to a thing। देखो एग्जाम्पल देखो, आई डू नॉट एग्री विद यू, विद के बाद में पर्सन आया है, एग्री विद कब आएगा? जब किसी पर्सन के लिए यूज हो, तो एग्री विद समवन, एग्री विद अ पर्सन। एग्री ऑन कब आएगा? दे एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, ऑन। नेक्स्ट है ही एग्रीड टू
ऑल माई व्यूज बट हिज फादर डिडंट। तो एग्री टू कब लेगा? जब किसी थिंग के लिए या कोई व्यूज के लिए यूज करना हो। नेक्स्ट है फेमिलियर टू कब लेता है और फेमिलियर विद कब लेता है। फेमिलियर टू का यूज करेंगे टू नो, जानने के सेंस में, और फेमिलियर विद का यूज करेंगे नॉलेज के सेंस में। एग्जाम्पल से समझो, हर फेस इज क्वाइट फेमिलियर टू मी, हर फेस इज क्वाइट फेमिलियर टू मी मतलब सिमिलर। आई एम नॉट फेमिलियर विद मैथमेटिक्स, आई एम नॉट फेमिलियर विद मैथमेटिक्स। तो फेमिलियर विद मीन्स नॉलेज, नॉलेज के सेंस में इसका यूज करेंगे। आगे चलते हैं। एलिजिबल फॉर, आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है एलिजिबल फॉर अ पोस्ट, एलिजिबल फॉर अ पोस्ट। एग्जाम्पल देखो, ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। शो ऑफ मतलब बहुत सारे लोग यूज करते हैं कि वो तो शो ऑफ करता है, तो शो ऑफ होता है दिखावा, डिस्प्ले करना। शो के बाद में OFF ऑफ प्रेपोजिशन आएगा। द मोडेस्ट पर्सन डोंट शो ऑफ देयर वेल्थ, डिस्प्ले करना, दिखावा करना। नेक्स्ट थिंक ऑफ कब लेता है और थिंक ओवर कब लेता है। थिंक ऑफ मतलब रिमेंबर अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट को याद करना हो तब थिंक ऑफ लेगा। और थिंक ओवर मतलब कंसिडर करने के सेंस में। एग्जाम्पल देखो, थिंक ऑफ अ प्लान एंड लेट मी नो टुमारो। नेक्स्ट है आई विल थिंक ओवर योर केस आफ्टर सम टाइम। थिंक ओवर मतलब कंसिडर करने के सेंस में, और थिंक ऑफ मतलब रिमेंबर करने के सेंस में। नेक्स्ट है, अब देखो सर्च जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी यूज होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज होती हैं। सर्च जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और सर्च का मीनिंग होगा फ्रिस्क होता है तलाशी करना, तलाशी लेना एकदम पूरी। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो पूरी आपकी तलाशी लेते हैं ऐसे। तो सर्च जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका मीनिंग होता है तलाशी लेना। और सर्च जब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तब भी उसका मीनिंग होगा तलाशना, लेकिन तलाशना किसको? ए थिंग, किसी वस्तु को। एग्जाम्पल से आप लोगों के अच्छे से समझ में आएगा। ही वॉज सर्चिंग हिज पॉकेट। अब देखो सर्च एक वर्ब है, इसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया हिज पॉकेट, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो तो क्या हो? इसके बाद में प्रेपोजिशन आए। तो ही वॉज सर्चिंग हिज पॉकेट। सर्चिंग मतलब तलाशी लेना। कैसे? जैसे कि उसके पॉकेट में कुछ हो तो है तो नहीं ना उसके पॉकेट में, मतलब पॉकेट की तलाशी ले रहे हैं पूरा हाथ लगाकर ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज स्टिल सर्चिंग फॉर गुड हाउस। सर्च फॉर कब लेगा? जब किसी वस्तु की तलाश कर रहे होंगे, तो सर्चिंग फॉर गुड हाउस। नेक्स्ट है स्पीक फॉर यूज होगा फेवर के सेंस में, और स्पीक ऑफ यूज होगा प्रेज, प्रशंसा करने के सेंस में। एग्जाम्पल से समझो, आई शेल स्पीक फॉर यू टू द कमांडर। स्पीक फॉर मतलब फेवर लेने के सेंस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज नो सीनिक स्पॉट हियर टू स्पीक ऑफ मतलब बड़ाई करने, प्रशंसा करने के सेंस में। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कब लेगा? ओल्ड थिंग के लिए। जब ओल्ड थिंग के लिए सब्स्टिट्यूट आ रहा है तो फॉर प्रेपोजिशन का यूज होगा। और एक है स्केयर ऑफ और अफ्रेड ऑफ। स्केयर और अफ्रेड अपने बाद में ऑफ प्रेपोजिशन लेंगे। एग्जाम्पल देखो, न्यू फर्नीचर विल बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ओल्ड वन। सब्स्टिट्यूट फॉर। I got scared of the sound of bomb blast. Scared of या फिर afraid of. Next है slow at किसी काम को करने के सेंस में, ठीक है। sure of किसी वस्तु के सेंस में। देखो जैसे एग्जाम्पल देख लो,
शी इज स्लो एट कुकिंग। अब ये स्पीड को बता रहा है तो स्लो एट लेगा, स्लो अपने बाद में एट प्रेपोजिशन लेगा, स्लो एट समथिंग। शी इज स्लो एट कुकिंग। वी आर श्योर ऑफ विक्ट्री इन द गेम। श्योर ऑफ, श्योर ऑफ, श्योर अपने बाद में ऑफ प्रेपोजिशन लेगा। नेक्स्ट है स्माइल एट। स्माइल एट मतलब मॉक एट, मजाक उड़ाना। और स्माइल ऑन, स्माइल ऑन मतलब फेवर करने के सेंस में। जैसे ऑल हिज फ्रेंड्स स्माइल्ड एट हिज फेलर। मान लो हम किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं और हमारे दोस्त क्या करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो उस स्माइल करने को क्या कहेंगे, स्माइल एट, स्माइल एट। एट लास्ट फेट स्माइल्ड ऑन हिम एंड ही वॉज सक्सेसफुल। स्माइल्ड ऑन कब लिया है, जब फेट ने उसका क्या किया, उसका फेवर किया। फेवर करने के सेंस में स्माइल ऑन ले रहा है और मजाक उड़ाने के सेंस में स्माइल एट ले रहा है। ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जब कोई वर्ड अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लेता है तो। नेक्स्ट है प्राइड ऑन। अब देखो प्राइड, प्राइड जब वर्ब है, अगर प्राइड वर्ब की जगह काम में ले रहे हैं तब तो ऑन का यूज करेंगे, और प्राइड को नाउन की तरह यूज ले रहे हैं तो प्राइड के साथ में इन का यूज होगा, और प्राउड एडजेक्टिव है उसके साथ में ऑफ का यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, दे प्राइड देमसेल्व्स ऑन देयर वेल्थ। प्राइड ऑन, यहां पर प्राइड वर्ब है तो प्राइड ऑन ले रहा है। नेक्स्ट, दे टेक प्राइड इन देयर वेल्थ। यहां पर प्राइड नाउन है इसलिए इन का यूज हुआ है। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। यहां पर प्राउड क्या है, एडजेक्टिव है तो प्राउड के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का यूज होता है। नेक्स्ट, पैशन फॉर। पैशन फॉर होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। पैशन अपने बाद में फॉर प्रेपोजिशन लेगा। ही हैज पैशन फॉर राइटिंग पोइट्री, स्ट्रॉन्ग डिजायर। प्ले एट, प्ले के बाद में एट कब आएगा, जब कार्ड्स के लिए यूज हो। जैसे वी आर प्लेइंग एट कार्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वी आर प्लेइंग कार्ड्स आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, प्ले के बाद में एट आएगा, उसके बाद में कार्ड्स आएगा। वी आर प्लेइंग एट कार्ड्स। नेक्स्ट, पॉपुलर। पॉपुलर फॉर कब लेता है, पॉपुलर फॉर अ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के लिए पॉपुलर होना तो फॉर लेंगे। और पॉपुलर विद द पीपल, लोगों के बीच अगर पॉपुलर है तो विद का यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, ही इज पॉपुलर फॉर हिज ऑनेस्टी। पॉपुलर फॉर, ही इज पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट बाई का यूज होगा लर्न करने के सेंस में, और प्रॉफिट फ्रॉम का यूज होगा गेन करने के सेंस में। एग्जाम्पल देखो, यू विल प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस। यू विल प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, लर्न करने के सेंस में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी मे प्रॉफिट फ्रॉम न्यू पेंशन पॉलिसी। वी मे प्रॉफिट फ्रॉम न्यू पेंशन पॉलिसी, तो पेंशन पॉलिसी मतलब गेन करने के सेंस में प्रॉफिट फ्रॉम का यूज हुआ है। नेक्स्ट, ऑफेंड। ऑफेंड एट कब लेगा, ऑफेंड एट अ थिंग एंड ऑफेंड विद अ पर्सन। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज ऑफेंडेड एट माई वर्ड्स। ऑफेंड एट कब लेगा, किसी समथिंग, किसी चीज के लिए। डोंट गेट ऑफेंडेड विद हर एज शी इज ऑनेस्ट। ऑफेंड विद कब लेगा, समवन के लिए, किसी आदमी के लिए। नेक्स्ट है नीड फॉर। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर समथिंग एंड इन नीड ऑफ और नीड फॉर। एग्जाम्पल देखो, अच्छे से देखना एग्जाम्पल, देयर इज नो नीड फॉर फर्दर एक्शन इन द मैटर। नीड फॉर, ठीक है, नीड फॉर। एंड आई एम इन नीड ऑफ मनी, आई एम इन नीड ऑफ मनी। तो इनके बाद में अगर नीड आया है तो ऑफ का यूज होगा, और सिर्फ नीड आया है तो फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट है लायबल।
लायबल फॉर का यूज होगा रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब रेस्पॉन्सिबल के सेंस में, और लायबल टू का यूज होगा डिजर्व करने के सेंस में। एग्जाम्पल देखो, आई होल्ड यू लायबल फॉर द मर्डर, आई होल्ड यू लायबल फॉर द मर्डर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज लायबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। लायबल टू यूज हुआ है डिजर्व करने के सेंस में, एंड लायबल फॉर यूज हुआ है रेस्पॉन्सिबल के सेंस में। ये आज हमने कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस देखे हैं, और सभी फिक्स प्रेपोजिशंस के मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, क्योंकि इंग्लिश में कोई भी चीज है वो एग्जाम्पल से ही अच्छे से क्लियर हो सकती है। बिना कोई सेंटेंस देखे हम इंग्लिश में कोई भी चीज क्लियर नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।